नमस्कार, मैं सीता कुमारी। आज मैं कक्षा 12 की होम साइंस पढ़ाऊंगी और उसमें मैं बताऊंगी कि क्या क्या है। सबसे पहले तो हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद उसमें प्रैक्टिकल पर और कितने यूनिट्स हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। कक्षा 12 का गृह विज्ञान में आपका थ्योरी 70 नंबर का है और प्रैक्टिकल 30 नंबर का है, जो आप पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे हमें पढ़ना है। कुल मिलाकर इसमें 6 यूनिट्स हैं और 6 यूनिट्स के बारे में जानना है, हमें पढ़ाई करना है और क्या कैरियर है, होम साइंस विषय हम क्यों लेते हैं, इसके आगे क्या इसकी अपॉर्चुनिटी है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और पार्ट वाइज पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस मैं यहाँ पर पेश करती हूँ। यानी कि जो फर्स्ट यूनिट्स हैं वो है आपकी लाइवलीहुड एंड कैरियर, यानी कि आजीविका के साधन और रोजगार। पहला इसमें फर्स्ट यूनिट में आपके आए हैं, जिसमें आपके रोजगार, कार्य करने का तरीका और आपके आजीविका का साधन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरे यूनिट्स में है आपका न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी फूड साइंस क्या है और कैसे टेक्नोलॉजी के आधार पर फूड साइंस की महत्व बढ़ गई है और कैसे हम इसके बारे में जानेंगे। तीसरा जो आपका यूनिट्स है वो आपका है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, यानी कि आप कैसे ह्यूमन के बारे में जानेंगे और फैमिली को कैसे आप रीड करेंगे, कैसे समझेंगे और उसके साथ कैसे तालमेल बैठाएंगे, ये हम गृह विज्ञान में पढ़ेंगे। आपका फोर्थ यूनिट्स हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है, फैब्रिक एंड अपैरल, यानी कि वस्त्र एवं परिधान। वस्त्र हमारे लिए क्या मायने रखते हैं और परिधान हमारे कैसे होने चाहिए, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका 5वां यूनिट्स है आपका रिसोर्सेस मैनेजमेंट। आप तो जानते ही हैं कि रिसोर्सेस के बिना, मैनेजमेंट के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हर काम के पीछे हमें रिसोर्सेस होने चाहिए, संसाधन होने चाहिए और संसाधन के आधार पर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो किसी भी काम को करने के लिए रिसोर्सेस की अति आवश्यक होती है, यानी संसाधन के आधार पे हम अपनी जो आपका रिसोर्सेस है उसका हम प्रयोग करेंगे। छठा यूनिट्स है आपका कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, यानी कि कैसे हम एक्सटेंशन के द्वार पर कैसे हम कम्युनिकेशन करेंगे लोगों से और कैसे हम जान पाएंगे लोगों को कि किस प्रकार हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं और हम अपनी तालमेल कैसे बैठा सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमारे जो आपके जो 70 नंबर के जो थ्योरी हैं और 30 नंबर के जो प्रैक्टिकल हैं, ये जो 6 यूनिट्स हैं आपका, इस यूनिट्स के आधार पर हम पढ़ेंगे और पार्ट वाइज मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी ताकि आप समझ पाए। थ्योरी के साथ साथ मैं प्रैक्टिकल भी करवाऊंगी और आप आराम से इसकी प्रैक्टिकल भी आप कर पाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले अगर आप चैनल में नए हैं या जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अच्छे से पढ़ पाए और पार्ट वाइज समझ पाए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जो आपको समझ नहीं आए वो कृपया करके मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं ताकि मैं आपको आपकी जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, मैं वो आपको सुलझा सकूं और दोबारा मैं उन चीज़ों पर आपको डिस्कशन कर सकूं। तो बच्चों, गृह विज्ञान बहुत ही अच्छे विषय है, आगे इसकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हम आगे लाइफ में बहुत अच्छा एक अच्छा मौका है हमारे जीवन के लिए। तो हम इसको पढ़कर बोरिंग नहीं हो सकता, आगे हम अच्छे लाइफ को सरवाइव कर पाएंगे, परिवार के साथ तालमेल बैठा पाएंगे, समाज के साथ तालमेल बैठा पाएंगे, अपने घर परिवार इन सब चीज़ों के साथ हम तालमेल बैठा के जीवन में हम आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गृह विज्ञान जो विषय है आपकी रुचि के अनुसार होनी चाहिए। जो जितने भी 6 यूनिट्स हैं इनमें से जो आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, उस आधार पे आप अपनी कैरियर का चुनाव कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। या तो कोई नौकरी करता है या कोई आपका पेशा करता है, यानी आजीविका का, यानी रोजगार करता है। नौकरी तो हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें पैसे मिलते हैं और हमें रेगुलर किसी कंपनी के आधार पे किसी कंपनी के आधार पर हमें काम करना होता है और वो हमें सैलरी मिलती है, उसे हम नौकरी कहते हैं। लेकिन आजीविका जो रोजगार है
वो आपके कैरियर हो जाता है। अगर हम गृह विज्ञान पढ़ते हैं तो हमें दुखी नहीं होना है, एक कॉन्फिडेंस आएगा हमारे अंदर, आत्मनिर्भरता से हम भरपूर रहेंगे और परिवार का संपूर्ण विकास हम कर पाएंगे। तो यानी आप या तो नौकरी कर सकते हैं या स्वयं का रोजगार कर सकते हैं। तो जितने भी जो 6 यूनिट्स हैं, इस यूनिट्स के आधार पर मैं अभी आपको सिलेबस भी दूंगी और पार्ट वाइज में पढ़ाऊंगी, ताकि गृह विज्ञान का क्या मायने रहता है और क्या आप इनके बारे में जानते हैं और कैसे आपको अच्छा लगे, कैसे आप पढ़ सकते हो और कैसे परिवार को खुशहाल बना सकते हो। तो मैं तो कहूँगी कि गृह विज्ञान सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को सबको पढ़ना चाहिए और गृह विज्ञान बहुत ही खूबसूरत विषय है। गृह विज्ञान को अब बदल दिया गया है, इसको कम्युनिटी साइंस के रूप में इसको ला दिया गया है, ताकि हम जान पाए। पहले लोगों की जो धारणाएँ थी, वो गृह विज्ञान का मतलब लोग समझते थे कि खाना बनाना और घर संभालना। नहीं, आजकल गृह विज्ञान का मतलब ही बदल गया है। टेक्नोलॉजी है, फूड्स हैं, नए नए आप इसमें रोजगार हैं, कैरियर है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है जो आप अपना जो पसंद आपको है उस पसंद के आधार पे अपनी रोजगार और कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। तो गृह विज्ञान विषय पर आधारित मैं पाठ पढ़ाऊँगी, पार्ट 1 पार्ट 2 कर मैं पूरा पढ़ाने की कोशिश करूंगी। लेकिन इससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी जो भी समस्याएं हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बच्चों, पहले जो आपका यूनिट्स है जिसमें कि कार्य, आजीविका और आपका रोजगार का जो साधन है, उन साधन के आधार पर हम पढ़ेंगे और कैसे हम अपनी ज़िंदगी, अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। तो मैं बता रही थी कि गृह विज्ञान विषय एक इतना ही खूबसूरत विषय है जिसका चुनाव करके हम कभी भी बेरोजगार नहीं हो सकते हैं और एक अच्छी मौका, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। जिसे मैंने पहले ही कहा कि आजीविका का मतलब है, रोजगार का जो मतलब है, साधन है, एक नौकरी करना, दूसरा स्वयं का बिजनेस करना। यानी कि आप बहुत सारे इसमें जो आपके जितने भी आपके क्षेत्र हैं, जितने भी आपके यूनिट्स हैं, किसी भी यूनिट्स के आधार पे जो आपको पसंद है, जिसमें आपकी रुचि है, उस रुचि के आधार पर आप अपनी रोजगार तलाश सकते हैं और स्वयं का बिजनेस कर सकते हैं या नौकरी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको फूड एंड टेक्नोलॉजी पसंद है, तो फूड एंड टेक्नोलॉजी अगर आपने पसंद किया और आपका इसमें रुचि है, तो आप इसमें बहुत सारे रोजगार के मौका आपको मिल सकते हैं। एक तो आप डाइटिशियन बन सकते हैं, दूसरा आप क्रेच में भी एक तो आप इसमें डाइटिशियन बन सकते हैं, अपना बेकरी का दुकान खोल सकते हैं, खुद की बेकरी, अचार, मुरब्बे, पापड़, इन सब का जो स्टोरेज है, ये सब भी आप कर सकते हैं। तो होम साइंस का जो पहला फूड एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी विषय है। तरह तरह के खाना बनाना, शेफ़ बनना या अपना खुद का होटल खोलना, ये सब सारे अपॉर्चुनिटी इस पार्ट में है, जो कि बहुत ही मनोरंजन और आपके उद्देश्य के साथ एक लक्ष्य की पूर्ति हो सके, इस पार्ट में आप पढ़ पाएंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोसाइटी आपने चूज किया, तो इसमें फैमिली के बारे में, परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे देखभाल करना है, कैसे उनका डेवलपमेंट होगा और हम कैसे क्रेच भी खोलकर उन अपने परिवार को देखभाल कर सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, सबका इसमें आप कैसे उनकी देखभाल करेंगे, उनके साथ कैसे तालमेल बैठाएंगे, उनका डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छे विषय है। अगर आपकी रुचि इस क्षेत्र में है तो भी आप कर सकते हैं। गृह विज्ञान विषय नौकरी अथवा आजीविका का भविष्य को सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यानी विषय आपने चूज किया है तो आपका जो भविष्य है, एक अच्छा फ्यूचर आपके सामने दिख रहा है। आप सुनिश्चित कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं कि हमारा भविष्य कहीं ना कहीं सही है और सही मायने में आप अच्छा काम कर पाएंगे, अपने आजीविका का साधन ढूंढ पाएंगे। कई बार हम काम करते हैं पैसों के लिए, कई बार आत्मसंतुष्टि के लिए, कई बार परिवार की देखभाल करने के लिए। तो ये जितने भी कार्य करने का जो तरीका है, कुछ काम करते तो धन कमाना, किसी काम का उद्देश्य है अपने आप में सेटिस्फैक्शन होना, इसके मानसिक संतुष्टि होना, ये सब जो हमारे कई बार कर्तव्य के रूप में हम अपना काम करते हैं, तो ये सब कुछ सारी बातें ये गृह विज्ञान में हमें बताया गया है और हम पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे विषय आपके सामने मैं लेकर आए, आपके सामने हैं, मौका आपके पास है। आप जल्दी से सब्सक्राइब करें और अच्छे से इसको पढ़ें ताकि मैं इसको पढ़ा सकूं, और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुड़ने का कोशिश करें। तो इसमें अपनी रुचि, प्रतिभा, व्यक्तिगत जो प्राथमिकताएं हैं, आपकी जो इच्छा है, इन सब का आप समझ पाओगे
और सबको समझकर एक अच्छे रोजगार की तलाश में या नौकरी की तलाश में या परिवार को खुशहाल जीवन देने के लिए आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं, फर्स्ट यूनिट लेकर पहला चैप्टर कल हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।